Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स कंटिन्यू हैं। इंडियन इकोनॉमी में आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। आप जानते हैं कोई भी कंट्री है वो अगर अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना चाहती है तो उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि एक स्टेज रहती है एग्रीकल्चर की जिसके बाद जो हम इंडस्ट्रीज पे डिपेंड रहते हैं। आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है दे कैन प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एंड मोर एम्प्लॉयमेंट देन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से बेटर जो है एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगी, बेटर जो है क्वालिटी भी जो है लाइफ की प्रोवाइड कर पाएगी। हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है फ्रीडम के बाद आती है। 1947 के बाद जो है हमने जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हम लेके आए। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैव बीन डिक्लेयर्ड, और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज तक 5 बार जो है वो डिक्लेयर की गई थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1948 में डिक्लेयर की गई, उसके बाद जो है 56 में डिक्लेयर की गई, फिर 77 में, 80 में और 91 में। लेकिन ये दो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं इसे हम एक्चुअल में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज नहीं मानते। देवर ओनली रोड मैप। तो हम इसे क्या मानते हैं? हम सिर्फ ये मानते हैं ये सिर्फ एक ऐसा रोड मैप था जो कि हमने फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है अपनाया था। तो मेन जो आपको पढ़ना है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1948, 1956 एंड 1991 की पढ़नी है। स्टार्ट करेंगे आज हम पहली पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1948। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 जो है कब डिक्लेयर की गई और किसने डिक्लेयर की गई? पहला क्वेश्चन 6 अप्रैल 1948 में डिक्लेयर की गई। डिक्लेयर करने वाले उस टाइम के यूनियन इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 के कुछ इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स, वो क्या इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर थे वो हम देखेंगे। रोल जो था स्टेट का इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो कैसा था? बोथ एज एन एंटरप्रेन्योर था और एज एन अथॉरिटी था, कि जो स्टेट थी वही एंटरप्रेन्योर थी, कि वही जो है वो स्टार्टअप करेगी और वही उसकी अथॉरिटी होगी। तो ये हमारा पहला वहां पर रूल था। और इसमें यहाँ पर क्लियर किया गया कि इंडिया जो इकोनॉमिक मॉडल अपनाने जा रहा है ना ही वो कैपिटलिस्ट होगा ना ही वो सोशलिस्ट होगा, लेकिन उनका एक मिक्सचर होगा। इट इज मेड क्लियर दैट इंडिया इज गोइंग टू हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। तो उस टाइम जो हमने मॉडल अपनाया था वो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल था। अगर हम आज की डेट में देखेंगे हम कैपिटलिस्ट की तरफ जो है वो ज्यादा हमारा रुझान है। सो इसके क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। इस पॉलिसी में हमने अपनी इंडस्ट्रीज को 4 ब्रॉड एरियाज में क्लासिफाई किया था। वो ब्रॉड एरियाज हमारे कौन कौन से थे? पब्लिक सेक्टर था हमारा। कौन कौन सा सेक्टर था? एक हमारा जो था वो पब्लिक सेक्टर था, दूसरा हमारा जो था वो मिक्स्ड सेक्टर था, तीसरा हमारा जो था कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर था, ठीक है, और हमारा जो था प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये हमारे सेक्टर थे। तो पहली जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर आता है वो किस टाइप का था? उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती थी? स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर में आती थी वो 3 इंडस्ट्रीज आती थी। एक हमारी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की इंडस्ट्रीज आती थी, ठीक है, दूसरी हमारी एटॉमिक एनर्जी की इंडस्ट्री आती थी, तीसरी हमारी रेल ट्रांसपोर्ट आती थी। आप देखिए उस टाइम जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर में आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी कि डिफेंस की इंडस्ट्रीज थी, एटॉमिक एनर्जी थी, और रेल जो था रेल ट्रांसपोर्ट ये हमारा सिर्फ पब्लिक सेक्टर में आता था। आप जानते हैं आज रेल जो है वो प्राइवेट होता जा रहा है, तो आज की डेट में जो है हम इसे जो है पब्लिक सेक्टर से निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो आती थी पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर में, ये दूसरा टाइप रहेगा, पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर 6 इंडस्ट्रीज आती थी।
वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती थी, जैसे कि कोल, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ और वायरलेस ऑपरेटर्स जो कंपनियां बनाती थी, और मिनरल ऑयल, इन्हें जो हमने की इंडस्ट्रीज कहा था। और बेसिक इंडस्ट्रीज की ये बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। These industries were to be set up by the central government, और ये इंडस्ट्रीज कौन जो है सेटअप करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो सेटअप करेगी। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में काम कर रहा था पहले से, यानी कि कोई पहले से जो है कोल, आयरन एंड स्टील में काम कर रहा था, तो एग्जिस्टिंग जो प्राइवेट सेक्टर जो थे, ठीक है, दे वर अलाउड टू कंटिन्यू, तो वो कंटिन्यू ही करते रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो थी वो कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर थी। कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, तो इसमें जो है 18 इंडस्ट्रीज आती थी। कितनी? 18 इंडस्ट्रीज आती थी, जिसमें हमारे पास हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज आती थी, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वूलन इंडस्ट्रीज आती थी। ये इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर तो थी, लेकिन इन पे कंट्रोल था हमारी स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल था, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कंसल्ट करती थी स्टेट गवर्नमेंट से, और फिर जाके जो है कंट्रोल किया जाता था उन पे। नेक्स्ट हमारी जो है प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर आता है। All other industries which were not included in the above mentioned 3 categories were left open for the private sector. These industries डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो पास किया गया था 1951 में पास किया गया था, जिसमें हमने इम्प्लीमेंट किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 का। तो आज हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1948 तो कंप्लीट किया। अब इसकी कुछ मेन चीजें जो थी वो क्या थी कि पॉलिसी जो एस्टेब्लिश करती थी मिक्स्ड एंड कंट्रोल इकोनॉमी इंडिया में, और ये क्लियरली डिवाइड करती थी हमारे कुछ सेक्टर्स को, जैसे कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज रहेगी। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर प्रमोशन किया गया स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का। ये मैं लिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर प्रमोशन की गई। प्रमोशन किस चीज की गई? ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज की जो है वो प्रमोशन जो है वो की गई। इंडस्ट्रीज जो थी यहाँ पर, क्या इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड थी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो अलाउड थी, लेकिन जो इफेक्टिव कंट्रोल रहा था वो इंडियंस का रहना चाहिए था। तो ये जो था आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1956, और उसके बाद जो है 77, फिर हम आगे चलेंगे 99 को भी पढ़ेंगे, 91 को भी पढ़ेंगे, फिर जाके जो है ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, वेबसाइट पे बहुत से जो है अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर पाएंगे।